साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, ब्रह्मज्ञानी का जीवन कैसा होता है और उसे मोक्ष कैसे मिलता है, चलिए जानते हैं। इस विचार के माध्यम से आशय प्रमाण करें और ध्यान से सुने। साथ संगत जी, कभी कभी लोगों के मन में सवाल उठता है, अगर ब्रह्म ज्ञान मिल जाए तो जीवन कैसा होगा? क्या इंसान सन्यासी बन जाएगा? क्या घर बार छोड़ देगा? क्या बाल कटवा लेगा? भेष बदल लेगा? समाज से कट जाएगा? या फिर वह इसी संसार में रहते हुए भी ब्रह्मज्ञानी बनकर जी सकता है? और अगर वह संसार में ही रहता है तो फिर ब्रह्मज्ञानी का जीवन कैसा होता है? क्या वह भी ऑफिस जाता है, बच्चों को स्कूल छोड़ता है, और अगर सब कुछ वैसा ही रहता है तो फिर उसे मोक्ष कैसे प्राप्त होता है? तो साथ संगत जी, आज का वीडियो इन सभी सवालों का उत्तर है, इसलिए इसे उन सभी ब्रह्मज्ञानियों तक जरूर पहुंचाओ जो जानना चाहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान के बाद जीवन को कैसे जिया जाए। क्योंकि साथ संगत जी, आज का यह वीडियो सिर्फ ज्ञान नहीं देगा, जीवन को बदल सकता है। संतो, ब्रह्मज्ञानी कुछ और बनने की कोशिश नहीं करता, वह वही रहता है, लेकिन वह अब जान चुका होता है कि वह कौन नहीं है। ब्रह्मज्ञानी संसार को छोड़ता नहीं है और जानने के बाद उसमें इस तरह जीता है जैसे कमल का फूल जल में रहकर भी जल से अछूता रहता है। उसके लिए संसार अब बोझ नहीं होता, एक नाटक होता है। वह अभिनय करता है, लेकिन जानता है कि यह अभिनय है। उसका हंसना, रोना, खाना पीना सब चलता है, लेकिन भीतर एक साक्षी बना रहता है जो ना हंसता है, ना रोता है, ना डोलता है, ना ही टूटता है। ब्रह्मज्ञानी भी सुबह उठता है, चाय बनाता है, ऑफिस जाता है, बच्चों को स्कूल भेजता है, लेकिन उसके हर कर्म में कोई चिपका हुआ नहीं है। वह करता है, लेकिन कर्ता भाव से नहीं रहता। जिसे संसार बंधन मानता है, ब्रह्मज्ञानी के लिए वह साधन बन जाता है। बच्चे उसकी तपस्या है, पत्नी उसका ध्यान है, व्यापार उसका योग है, और हर श्वास उसकी प्रार्थना है। ब्रह्मज्ञानी को कुछ पाना नहीं होता, वह जान चुका होता है कि सब उसी में है। वह ना किसी से जलता है, न किसी से डरता है, ना उसके पास अभिमान होता है, ना दया दिखाने की जरूरत। वह बस होता है और उसी होने से सुगंध फैलती है। कभी तुमने सोचा है, गुरु नानक व्यापार करते थे, कबीर जुलाहा थे, रविदास चमकार थे, लेकिन उनमें संसार नहीं था। ब्रह्मज्ञानी संसार से भागता नहीं, वह उसे रूपांतरित कर देता है। उसका घर मंदिर बन जाता है, उसकी दिनचर्या साधना बन जाती है, और उसका मौन उपदेश संसार में रहते हुए ब्रह्मज्ञानी वह दीपक है जो अंधेरे से नहीं डरता, बल्कि अंधेरे को ही रोशनी में बदल देता है। उसका जीवन बाहर से बिल्कुल साधारण दिखता है, लेकिन भीतर से वह आग की नदी में चल रहा होता है, निर्लेप, निश्चल, निडर होकर। तो यदि तुम्हारे भीतर ब्रह्मज्ञान की ज्वाला है तो भागो मत, छुपो मत, बनावटी मत बनो, बस वैसे ही रहो जैसे हो, लेकिन भीतर एक जागरूकता के साथ फिर जीवन मंदिर बन जाएगा। और तुम्हारा हर कर्म पूजा यही है संसार में रहते हुए ब्रह्मज्ञानी का जीवन। लेकिन एक प्रसंग यहाँ खड़ा होता है साथ संगत जी, जब ब्रह्मज्ञानी यानी संसार में ही रहता है तो फिर वह मोक्ष कैसे प्राप्त करता है? भागवत प्राप्ति कैसे होती है? उत्तर बड़ा सीधा है साथ संगत जी, कर्म योग के द्वारा। उसके लिए आपको कर्म और कर्म योग में अंतर समझना होगा। अब ध्यान से सुनो, हर कोई संसार में कोई ना कोई कर्म कर ही रहा है। कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई खाना बना रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई व्यापार में लगा है, लेकिन सभी कर्म मोक्ष तक नहीं ले जाते। मोक्ष तक ले जाने वाला कर्म ही होता है जिसमें दो बात जुड़ी हो,
पहली बात, कर्म करते हुए परमात्मा का नाम जपा जाए, उसका सिमरन बना रहे, और दूसरी बात, उस कर्म को परमात्मा को समर्पित कर दिया जाए, यह मानकर कि यह कर्म उसी की सृष्टि में उसी के लिए किया जा रहा है। बस यही है कर्म योग। कर्म वही है, लेकिन भाव बदल गया। अब तुम अकेले नहीं कर रहे साथ संगत जी, अब तुम कर रहे हो लेकिन उसके साथ, और उसके लिए तुम झाड़ू लगा रहे हो, लेकिन साथ में मन में राम 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 चल रहा है, लेकिन मन में भाव है यह जगत तेरा है प्रभु, और मैं तेरा सेवक होकर सेवा कर रहा हूँ। अब यह झाड़ू लगाना एक साधना बन गया, यह कर्म अभियोग बन गया। यह कोई अतिरिक्त साधना नहीं है संतो, कोई गुफा में जाकर बैठने की जरूरत नहीं है। कलयुग में यही सरल, सहज और सबसे सुंदर मार्ग है। जो भी कर्म कर रहे हो, नाम लेते हुए करो और उसे समर्पित करते हुए करो। बस यह जीवन के हर पल को पूजा बना देता है। यही कर्म योग है और यही मोक्ष की सीढ़ी है। एक उदाहरण से समझो साथ संगत जी, अगर तुम झाड़ू मारते हुए मन ही मन राम 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 जपते हुए झाड़ू मार रहे हो, और मन में यह भाव है कि हे प्रभु, यह जगत भी तेरा है और यह क्रम भी तेरा है और मैं भी तेरा ही हूं, तो यह तुम्हारा झाड़ू लगाना कर्म योग बन गया। बस दो बातें याद रखना, एक, कर्म करते समय परमात्मा का नाम जपो, सुमरन करो, उसका स्मरण करते रहो। दूसरी, उस कर्म को उसे समर्पित कर दो, क्योंकि यही सृष्टि भी उसी की है और जो कुछ तुम कर रहे हो वह भी उसी के लिए कर रहे हो। और साथ संगत जी, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हे अर्जुन, तू युद्ध कर लेकिन मेरा स्मरण करते हुए कर, तब ना तू इस युद्ध के पाप का भागी बनेगा, ना पुण्य का तू मुक्त रहेगा, और यही कर्म तुझे मोक्ष तक पहुंचा देगा। यही है अंतर कर्म और कर्म योग में साथ संगत जी। कर्म जो सब पर करे और कर्म योग जो परमात्मा से जुड़कर किया जाता है। ब्रह्मज्ञानी इस कर्म योग में जीता है, संसार में रहते हुए भी परमात्मा में स्थिर रहता है, और इसी से वह भागवत प्राप्ति करता है, इसी से वह मोक्ष को पा लेता है साथ संगत जी। साथ संगत जी, आशा करता हूँ दास के द्वारा कहे विचार आप सभी संतों को अच्छे जरूर लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर दास के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और प्यारे संतों, एक छोटी सी अरदास और है। अगर इन विचारों ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपको इन विचार से आत्मिक शांति का एक कण भी महसूस हुआ है, तो इस ज्ञान के प्रसाद को केवल अपने तक सीमित ना रखें, इस प्रेम के पैगाम को आगे औरों तक भी पहुंचाएं, क्योंकि एक दिए से ही दूसरा दिया जलता है साथ संगत जी। जब हम इस सत्य की आवाज को और रूहों तक पहुंचाने का माध्यम बनते हैं, तो यह भी निरंकार की एक बहुत सुंदर ही सेवा होती है। और इस ज्ञान की धारा से, सतगुरु के इन विचारों से निरंतर जुड़े रहने के लिए आप हमारे इस सत्संग के डिजिटल परिवार का हिस्सा बन सकते हैं, ताकि जब भी कोई नया विचार साझा हो वह आप तक सहज ही पहुंच जाए और हमें एक दूसरे के विश्वास से बल मिलता रहे। साथ संगत जी, सद्गुरु हम सबकी यह छोटी छोटी सेवाएं स्वीकार करे और दास को यह भी आशीर्वाद दे कि दास हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहे। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।